गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेद में एक बड़ी अद्भुत पंक्ति है, वो है साधुनाम लक्षण चरे वेति। अर्थात साधु तो चलता भला। दोस्तों, उन दिनों में जो स्वस्थ व्यक्ति रहता था उसको साधु से पुकारा जाता था। देखो क्या अपने देश की संस्कृति की गहराई थी। जो स्वस्थ वो साधु, कोई कपड़े से, कोई बाल से, कोई दाढ़ी से, कोई वेशभूषा से साधु नहीं, स्वस्थ वो साधु। और स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है? जो चलता है वो स्वस्थ, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ। यानी वेद की पंक्ति फिर से मैं दोहराता हूं, साधुनाम लक्षण चरे वेति। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लक्षण क्या है? वो चलता रहे। और स्वस्थ, जो स्व में स्थित वो स्वस्थ, और स्वस्थ को उन दिनों में साधु कहते थे। कितनी डीप व्याख्या है। जो स्व में स्थित वो साधु। सबसे पहले तो स्व में स्थित होना ही जीवन का अहोभाग्य है, जीवन की सफलता है, जीवन की पूर्ण सच्चाई है। और जो स्व में स्थित होता है वो स्वस्थ होना ही है, और जो स्वस्थ है वो साधु है। और साधु के लक्षण क्या है? फिर आगे बताता है, चरे वेति, चरे वेति यानी चलता रहे, चलता रहे। अपन कहते हैं ना, साधु तो चलता भला, यानी स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण वो चलता भला। बहुत गहरी व्याख्या है। हम सबको चलते रहना है। जो रुक गया, मैं अक्सर मेरे मरीजों को बोलता हूँ, मेरे साथियों को बोलता हूँ, जो रुक गया सो रोगी, जो चलता रहा सो जोगी। और जो चलता रहता है उसमें जान रहती है। जिसमें जान है वो जोगी। सारी व्याख्या अलग है शब्दों की। जिसमें जान है वो जोगी, बेजान है वो रोगी। और रोगी क्या करता है? पड़ा रहता है। पहला सूत्र आज का है, हमें चलते रहना है। कैसे चलेंगे? पहले फिजिकल चलेंगे। सबसे श्रेष्ठ व्यायाम, पहला सबसे श्रेष्ठ व्यायाम चलना है। बाद में मैं आपको कहूँगा योग है। योग से भी पहले व्यायाम जो आप समझेंगे, सुंदर व्यायाम, सार्वत्रिक व्यायाम, सार्वजनिक व्यायाम, सार्वकालिक व्यायाम, वो है चलना है। योग श्रेष्ठ है। नेक्स्ट नंबर अपन योग को ही देंगे, क्योंकि योग में भी, योगासन में भी कुछ टेक्निक्स आती है कि भाई ये आसन, सूर्य नमस्कार स्पाइन वाले को करना है, सर्वांगासन नहीं करना है जिसको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, पश्चिमोत्तानासन नहीं करना है, मयूरासन स्टमक वाले को नहीं करना है। कुछ कुछ मेथोडोलॉजी है, कुछ कुछ कानून है। कहीं कहीं यस और नो की दीवारें हैं। चलने में कोई दीवार नहीं है। चलना अति श्रेष्ठ, सार्वत्रिक और सार्वजनिक। हम सबको चलना चाहिए, सुबह शाम चलना चाहिए। आज अगर लॉकडाउन है तो घर में चलो, बरामदे में चलो, बालकनी में चलो, लेकिन चलने की आदत डालो। क्या होगा? सबसे पहले समझे हम कि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। व्हाई? वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ यूनिवर्सल एक्सरसाइज। वॉकिंग इज 100% इनोसेंट, एक्सेप्टेबल, ईजीली, जिसको हम स्वीकार कर सकें, ऐसी एक्सरसाइज है। जब आप चलते हो तो सबसे पहले
आपके जो रेक्टिक मसल्स और एब्डोमेन मसल्स है उसमें एक प्रकार का मूवमेंट आता है, उसमें एक प्रकार का संकुचन आकुचन आता है, उसमें एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन होता है। तो सुबह सुबह जब आप थोड़ा सा पानी पी के चलेंगे तो आपके शरीर में, आपके एब्डोमेन मसल्स में, आपके रेक्टिक मसल्स में जो डायलेटेशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ उससे आपका पेट साफ होगा। पेट साफ होते ही आप 80% बीमारी से मुक्त होते हैं। अक्सर पेट साफ तो सर्व दर्द माफ। तो पहली बात, पेट आपका सही रहेगा। दूसरी बात, जब आप चलते हैं अच्छी तरह, थोड़े से हल्का सा ब्रिस्क वॉक, आपका रेस्पिरेटरी रेट RR वो इम्प्रूव होता है। रेस्पिरेटरी रेट जैसे इम्प्रूव होता है, आपको एक लंग्स का नेचुरल एक्सरसाइज मिल जाता है। लंग्स को एक्सरसाइज मिल गया, कहीं कोई प्रकार का कफ, कहीं कोई प्रकार का जमाव, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। आपका हार्ट रेट भी बढ़ता है, तो आपके हार्ट को भी एक्सरसाइज मिल जाती है, वहीं भी कोई ब्लॉकेजेस के चांस कम हो जाते हैं। फिर जब आप चलते हैं तो बड़े रिथमेटिक चलते हैं, टो से लेके आपके हेड तक के सारे ऑर्गन्स को एक रिथमेटिक एक्सरसाइज मिल जाती है। वो रिथमेटिक एक्सरसाइज मिलने से सारे शरीर में एक प्रकार की स्थितिस्थापकता आ जाती है, एक प्रकार का लचीलापन आ जाता है। और एक बात जो आपके ब्रेन में होती है, चलने से आपका एंडोर्फिन का सिक्रीशंस ब्रेन में से शुरू हो जाता है। एंडोर्फिन और डोपामाइन का सिक्रीशन शुरू होने से जो व्यक्ति चलता है उसका रेजिस्टेंट पावर बढ़ता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और उसको 10 दिन चलने के बाद एक पॉजिटिव आदत हो जाती है। एडिक्शन भी 2 प्रकार के रहते हैं, नेगेटिव एडिक्शन और पॉजिटिव एडिक्शन। चलना ये एक पॉजिटिव एडिक्शन है, क्योंकि डोपामाइन और एंडोर्फिन का रिलीज जो है वो आप नहीं चलेंगे नहीं होगा, तुरंत आपका शरीर मन याद दिलाएगा। चलने से, उसके सिक्रीशन से बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और उत्साह बढ़ेगा। तो फिजियोलॉजिकली चलने के इतने सारे, बायोकेमिकली चलने के इतने सारे फायदे हैं। आप सबने बचपन में देखा होगा, और न देखा हो तो आज भी जाके आना, जब लॉकडाउन खुल जाए तो जू में आप देखिए, जो प्राणी है ना, टाइगर है, लायन है, वो ऐसे घूमते रहते हैं। वो क्यों घूमते हैं? आपको दिखाने के लिए नहीं, उसको जब स्ट्रेस आता है तो उसका बॉडी मैकेनिज्म उसको घूमने के लिए परवरिश करता है। आप भी कभी कभी ज़िंदगी में जब स्ट्रेस आता है, कोई व्यक्ति को जब टेंशन आता है, जब कोई एंग्जाइटी रहती है, जब कोई उलझन रहती है लाइफ में, तो वो व्यक्ति क्या करता है? नींद नहीं आती तो अपने कॉरिडोर में चलता रहता है। तो इट्स ए नेचुरल इंस्टिंक्ट अगेंस्ट द स्ट्रेस, इट्स ए नेचुरल एक्शन टू रिड्यूस द एंग्जाइटी। चलने से अद्भुत फायदे शरीर के हैं, चलने से अद्भुत फायदे आपके मन के ऊपर होते हैं। अगर आपके मन में कोई एंग्जाइटी है, चलने से कम हो जाएगी। मैं जब तिब्बत घूमने गया था तो वहाँ तिब्बत में सब लोगों के बड़े बड़े घर, जैसे अपने पुराने दिनों में यहाँ भी घर के आजू बाजू वाड़ा रहता है ना, वाड़ा, तो वहाँ आज भी बड़े बड़े घर, बड़ी जगह है हिमालय में, तो हर आदमी का जो घर है वो आधा किलोमीटर जितना वाड़ा उसके आजू बाजू। वहाँ एक रिवाज था कि किसी को गुस्सा आए वो वाड़े के ऊपर 4 चक्कर मारने का, उसके चारों बाजू, गुस्सा कम हो जाता है। चलने से आप भी कभी प्रयोग करके देखना, जब कभी कोई गुस्सा आया, कोई एंग्जाइटी आई, कोई टेंशन आया, 4 किलोमीटर चल के आ जाना, आपकी एंग्जाइटी, गुस्सा रिलीज़ हो जाएगा। आपको पसीना होगा, उस पसीने से आपके सारा गंदगी निकल जाएगी,
उससे आपका सारा बॉडी का स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अपने देश में तो बहुत सारे ऐसे रिवाज रहते थे कि कोई समस्या है मानसिक, 11 किलोमीटर चल के आ जाओ। आप भूल गए अपने कुछ लोग कभी कोई समस्या में कहते थे कि हाँ मैं हर शनिवार को 10 किलोमीटर दूर, समझ लो हनुमान जी का मंदिर है, गणपति जी का मंदिर है, तो वहाँ हर शनिवार को पैदल चलूँगा और वापस आऊँगा, और महीने के बाद उस समस्या का सुलझन मिल जाता था। इट्स ए वेरी साइंटिफिक। जब व्यक्ति चलता है दिमाग में से सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं और कोई ना कोई उसको रास्ता मिल जाता है, उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। चलने से आपका शरीर, आपका मन, दोनों को अद्भुत फायदा होता है, दोनों की स्वस्थता होती है। अब फिर से हम देख रहे हैं अपना वेद का पंक्ति, साधुनाम लक्षण चरे वेति। अब मैंने आपको चलने की बात शरीर से तो बताई, लेकिन चलना भाव के लिए, अपने भाव में भी चालना होनी चाहिए। शरीर में तो चालना आवश्यक है, हम चलेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या क्या फायदा है। भाव भी आपके अगर एक जगह रुक गए, बड़ा घातक कार्य हो जाएगा। किसी भी चीज को रोकना, किसी भी चीज को ही रुक गई, वो घातक पुरवार होती है। अगर सारा दिन आपको एक ही भाव रहा, गुस्से का ही भाव, शाम तक आप भी काफ़ी थक जाएंगे और बड़ी समस्या मोड़ लेंगे। भाव में भी चालना होनी चाहिए। इसलिए आप देखो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अपने भाव और स्वभाव सुबह से रात तक चेंज होते। इट्स ए नेचुरल फिनोमिना एंड इट शुड बी लाइक दैट। हमारे भाव में भी चालना होनी चाहिए, हमारी बुद्धि में भी चालना होनी चाहिए। हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे भाव और हमारी बुद्धि, सब जगह चालना रहेगी, सब जगह मूवमेंट रहेगी, आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये जो रिटायरमेंट का जो कल्चर है वो 100% कॉलोनियल कल्चर है। इट्स ब्रिटिश कल्चर, इट्स कॉलोनियल कल्चर, इट्स नॉट इंडियन कल्चर। हमारे देश में कोई रिटायर होता नहीं था। एक सुथार का बच्चा आखिरी दिन तक सुथारी करता था, एक लोहार का बच्चा लोहारी करता था, एक दुकानदार का बच्चा दुकानदारी करता था, सोनार का बच्चा आखिरी जिंदगी, उनको कौन सा रिटायरमेंट था। रिटायरमेंट किसान का बालक बुढ़ापे में भी जितनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने खेत में जाता था, अपने फार्म में जाता है। रिटायरमेंट होना ये बहुत घातक है। रिटायर होना ये भारत के, अपने देश के कल्चर के विरुद्ध की सारी बातें हैं। और आप देख रहे हैं आजकल रिटायरमेंट होने के बाद क्या होता है। जैसे ही व्यक्ति रिटायर होता है, दूसरे साल वो बीमार हो जाता है, क्योंकि उसके मन की चालना, उसकी बुद्धि की चालना, उसके उमंग की चालना, उसके स्वभाव की चालना सारी रुक जाती है। और वो व्यक्ति रिटायरमेंट के, कितना भी बड़ा आदमी हो, रिटायरमेंट के पद से आया हो, कितना छोटा हो, चाहे कारकुन हो चाहे कलेक्टर हो, रिटायरमेंट के बाद अगर वो बैठा रहा, वो बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो, उसके मन को, बुद्धि को, शरीर को जो एक चालना थी, एक मूवमेंट थी, वो रुक गई। साथियों, हमें अपने रूट में रहना है, अपने रूट में जाना है, रूट में रहना है, अपनी संस्कृति में रहना है। हमें न रिटायर होना है, हमें न गति को रोकना है। हमारी शरीर की गति, मन की गति, भाव की गति और बुद्धि की गति, ये सारी चीज़ों में गति रहनी चाहिए। गति से ही प्रगति मुमकिन है। अगर आप रुक गए, कहीं भी पड़ाव डाल दिया, बुद्धि के ऊपर भी पड़ाव डाल दिया, भाव में भी पड़ाव डाल दिया, आप वहाँ से बीमारी की यात्रा शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली बात आज हम ये समझे रहे कि हमें सुबह शाम चलना है। दूसरी बात,
हमारे भाव को भी चालायमान होने देना है। हमारे भाव भी रुके नहीं, हमारी बुद्धि भी रुके नहीं। अब बुद्धि और भाव कैसे रुकेंगे? अगर आप रोज स्वाध्याय करेंगे, आपकी बुद्धि में भी चलायमानता रहेगी। भाव कैसे आपके चलते रहेंगे? अगर आप भूतकाल में नहीं रहेंगे और वर्तमान में रहेंगे, आपके भाव में भी हमेशा गति बनी रहेगी। आप किसी भूतकाल के खड्डे में चले गए, वो खड्डे के भाव लेके बैठे रहेंगे। 8-10 दिन, 15 दिन, 2 महीने में आप कोई ना कोई बीमारी के साथ, एंग्जाइटी के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ, डिप्रेशन के साथ, स्टमक प्रॉब्लम के साथ, एब्डोमेन प्रॉब्लम के साथ, या फिर कार्डिक प्रॉब्लम के साथ बाहर आ जाएंगे। और फिर वो प्रॉब्लम में आप जूझते रहेंगे बाकी के दिन। यही तो है हर आदमी की कहानी, हर व्यक्ति की कहानी एक ही है। क्योंकि करीब करीब 80% लोग कैसे जीते हैं? जीते ही नहीं है, वो कंडीशनिंग हो जाते हैं। उसके जीवन में चालना नहीं रहती, उसके जीवन में वर्तमान नहीं रहता। तो पहली बात कि हमें चालना देना है। अब हमको कैसे चलना है? अब आज तो आप घर में हैं तो आप चलिए, लेकिन आप जैसे ही समझ लो भविष्य में लॉकडाउन के बाद वॉक के लिए जा रहे हैं, तो आपको शुरुआत में स्लो चलना है। शुरुआत में आपको अपने एड़ी और पूरे पंजे को लेके चलना है। कुछ लोग एड़ी पे चलते हैं, कुछ लोग पंजे पे चढ़ते हैं। तो ऐसे गलत ढंग से चलने से भी स्पाइन के प्रॉब्लम होते हैं। उसको कहते हैं रॉन्ग पोस्चरल वॉकिंग। अब वो रॉन्ग पोस्चरल वॉकिंग कैसे होता है और कैसे रॉन्ग पोस्चरल वॉकिंग हो रहा है? आप चल रहे हैं तब आपका दिमाग कोई बात में है। जब आप चल रहे हैं तो आपको देखना है मेरे स्टेप्स कैसे जा रहे हैं। आपकी जो चप्पल का जो सोल है या शूज़ का जो सोल है, वो आप देखते रहिए हर 15 दिन। अगर आपका सोल ठीक ढंग से घिस रहा है, आपका चलना ठीक है। अगर आपका सोल पीछे से घिस रहा है, आगे से घिस रहा है, आप चलना भी नहीं जानते। तो आपको चलना जानने के लिए क्या है? कहीं कोई शाला में नहीं जाना है, कहीं किसी से पूछना नहीं है। अपने आप को वर्तमान में रख के ठीक आपके पैर सही ढंग से गिरने चाहिए। तो उसको राइट वॉकिंग कहते हैं। दोस्तों, आज की बात से हमें ये समझना है, एक हमें रुकना नहीं है। दूसरी बात, हमें वर्तमान में चलना है, अकेले चलना है। कुछ लोग 4 लोग आ गए और एक पार्टी मना रहे हैं, चलते नहीं हैं, ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते हैं, ऐसे ही गप्पे मारते हैं, ऐसे ही शेयर मार्केट क्या चला है, आज कौन गिरा, किसने क्या किया, वो पूरे समाचार पत्र की लेन देन करते हैं। और फिर एक जगह सही जगह बैठ के चलो अभी चाय का ऑर्डर दो, चाय पीते हैं, वड़ा खाते हैं और हो गया चलना। ये चलना नहीं है। आप मिलिए साथ में, ग्रुप में। चलते टाइम अकेले हो जाइए कि अभी अपन आधा घंटा 1 घंटा पूरा अपन सब चलते हैं। उसमें कंपटीशन करिए, कौन आगे चलता है, कौन आधे घंटे में कितना चला। और उसके बाद फिर से आप बैठिए ग्रुप में, बैठ के नींबू पानी पीजिए, जो भी स्वास्थ्य जन्य पेय पीजिए। लेकिन मिलते हैं एक ग्रुप में, मिलने के बाद सारा कल का और आने वाले कल का हिसाब जोखा तोखा करना, स्क्रॉलिंग करना, वो चलना नहीं है। चलना, हस्बैंड वाइफ भी निकलते हैं घर से साथ, चलना है, वॉक लेना है। उस समय गार्डन में या जो भी वॉकिंग पाथ है, अकेले चलना है। जब आप अकेले चलते हैं तो आप व्यवस्थित चलते हैं, वर्तमान में थोड़े से चलते हैं। और चलते चलते शुरुआत में आपका साइकोलॉजिकल डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। कैसे? आप जब चलेंगे, जो आपने रात को अगले दिन जो डाला है, जब अकेले चलेंगे वो सब बाहर आएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है और इसको आने देना है, अच्छी बात है। वो अंदर डाला है दिमाग में, मन में, भाव में, वो सब बाहर आता है।
और जैसे ही वो सारी चीज़ें बाहर आती है तो काइंड ऑफ डिटॉक्स प्रोग्राम शुरू हो जाता है। यानी चलना वो व्यायाम है, व्यायाम के साथ साइकोलॉजिकल डिटॉक्स प्रोसेस है, उसके साथ बायोकेमिकल आपका हार्मोन रिलीज का प्रोग्राम है, उसके साथ आपका स्ट्रेस रिलीवर प्रोग्राम है। इट्स ए मल्टीपल बेनिफिट्स। क्रिया एक है चलना। इसलिए आप देखो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो अमेरिका का प्रधानमंत्री हो, चाहे अपने प्रधानमंत्री जी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, हर आदमी चलते हैं, क्योंकि सबको उस उम्र तक समझ में आ जाता है कि सबसे श्रेष्ठ व्यायाम चलना है। और वो व्यायाम नहीं है, मैं उसको व्यायाम केवल नहीं कहता हूँ, सबसे श्रेष्ठ जीवन की लाइव एक्शन है, एक जीवंत एक्शन है आपके साथ, जो आपको व्यायाम भी देता है, आपके शरीर को साफ करता है, आपके मन को भी साफ करता है। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ, आपको उसका और ध्यान आएगा कि चलना कितना महत्व का है। एक बिजनेसमैन था, सक्सेसफुल छोटा बिजनेसमैन, उसका इकलौता बेटा था राहुल। अब वो आदमी मरने के टाइम पहुंच गया था। मरने के थोड़े टाइम पहले उसने बेटे को बुलाया, बेटा एक मेरा मान। कि क्या पिताजी? बोलिए। बेटा कोई भी बड़ा डिसीजन ले उससे पहले 5 किलोमीटर चल के आ जा, फिर वो डिसीजन लेना, बेटा प्रॉमिस कर। उसको लगा पिताजी का क्या दिमाग छटक गया है, अभी जाते टाइम कहते हैं कि डिसीजन लेना लोगों से पूछ के लेना है, किताब पढ़ के लेना है, या किसी से मशवरा करके लेना है। पिताजी बोल रहे 5 किलोमीटर चलने के बाद डिसीजन लेना। अब उसको लगा था कि चलो पिताजी जा रहे हैं तो पिताजी को मैं बोलूं कि ठीक है, उनका आत्मा को शांति मिले। और उसको भी पिताजी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। ठीक है पिताजी, कोई बड़ा डिसीजन लूँगा, 5 किलोमीटर चल के लूँगा। हुआ क्या दोस्तों, कुछ दिनों के बाद, पिताजी तो गुजर गए, कुछ दिनों के बाद उसकी फैक्ट्री में कुछ थोड़ा सा हंगामा चला। कुछ लोगों ने उनके बहुत पुराने पिताजी के टाइम के जो मुनीम थे, अकाउंटेंट थे, उसके विरुद्ध कुछ काम शुरू किया कि ये आदमी निकल जाए तो ये तो यंग लड़का है, उसको तुम कैसे भी पटा लेंगे। ये बुढ़ा फैक्ट्री का मालिक का जो दोस्त है, उसका जो पुराना मुनीम है, उसको भगाना चाहिए। बड़ी कुछ ऐसा शुरू कर दिया फैक्ट्री के कुछ लोगों ने। इन तक राहुल तक इसकी फरियाद आई मुनीम जी की, पुराने पिताजी के टाइम की। उसको आश्चर्य हुआ, करे मुनीम जी ऐसा नहीं कर सकते, तो पिताजी के पुराने दोस्त भी थे और पुराने हमारे सबसे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं। उन्होंने मुनीम जी को बुलाया, सामने पिताजी का फ़ोटो देखा। ठीक है मुनीम जी, आप बैठिए, मैं शाम को आपसे मिलता हूँ। वो सीधे पिताजी की बात याद आई, 5 किलोमीटर बेटा चल के आना। वो सीधा चलने चला गया, वॉकिंग लेने फैक्ट्री के बाहर। 5 किलोमीटर चलने के बाद जब आया तो उसको दिमाग में आया कि चलो पीछे की दरवाजे से आऊँ। ऐसी सहजता से पीछे से दरवाजे से आ रहा था तो उस मुनीम के बारे में कुछ बातें उसके कान पे पड़ी और उसके दिमाग में आया कि इस बात को मैं थोड़ा सा रोक लूँ, इस बात के ऊपर मैं थोड़ा सा इंक्वायरी कर लूँ, टाइम ले लूँ। दोस्तों उसने टाइम ले लिया, पता पड़ा कि मुनीम जी का कोई दोष नहीं था, कोई गलत एक प्रकार का स्कैम किसी ने शुरू किया था। उसने पिताजी को हार पहनाया और बोला कि पिताजी बड़े कोई भी डिसीज़न लेना, आपने सही बोला था कि मुझे 5 किलोमीटर चलना चाहिए। दोस्तों चलना अत्यंत हितकारी है। आपके शरीर, मन, बुद्धि, आपकी अड़चन, किसी प्रकार की जीवन की आपकी मुसीबत, सबकी वो मास्टर की है। आप आज से चलने का रखो। आज हम सब घर में हैं तो भी हम चलें, सुबह शाम जब समय मिले हम चलें, स्वस्थ रहें और साधुनाम लक्षण चरे वेति, इस बात को हम यथार्थ हमारे जीवन में करें। हम अच्छे साधु बने, यानी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति बने। चलते रहे, क्योंकि जीवन
का नाम ही है चलना। जीवन यानी चलना। रुकना वो रोग है, रुकना वो गलत चीज़ है। वी शुड कीप ऑन मूविंग। लाइफ मीन्स मूवमेंट, डेथ मीन्स स्टेगनेंसी। लेट अस लर्न फ्रॉम वॉकिंग एंड लेट अस लिव विथ मूवमेंट। आप स्वस्थ रहें। थैंक यू। सी यू टुमारो।